लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चलते सीएम भजनलाल ने बूथ अध्यक्षों से संवाद किया। सीएम भजनलाल शर्मा का बूथ अध्यक्षों से प्यार कॉल के जरिए अधिकाधिक मतदान के लिए संवाद किया गया और उन्होंने कहा भाजपा इस बार प्रचंड वोटों से हासिल करेगी जीत। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बूथ अध्यक्षों से संवाद किया। और वहीं बीजेपी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी प्रचंड मतों से जीतेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा इस बार प्रचंड वोटों से हासिल करेगी जीत भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के चलते उन्होंने बूथ अध्यक्षों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश भर में लगातार दौरों पर रहे और कॉल के जरिए अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की। कैसे हो? क्या बूथ पर तैयारी हो गई पूरी आपकी? हाँ, कितने बजे पहुंच जाओगे आप? नहीं, बूथ तो आपके यहीं है, बूथ सही तो कर रहे हैं, लेकिन आप कितने बजे पहुंच जाओगे बूथ पर? हाँ, 6 बजे आपके साइन होंगे ईवीएम पे, आपको पता है? हाँ, तो आपको पहुंचना है, सभी को बुला करके वोट डलवाना है। गर्मी नहीं हो तो 10 साढ़े 10 बजे तक वोट डलवाना है आपको। हाँ, गाड़ी कर ली? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, हाँ हाँ, चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बोल रहा हूँ, कैसे हो? क्या बूथ और इसी के साथ हमारे संवाददाता अधिराज सिंह नरूका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अधिराज, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने बूथ अध्यक्षों से भी बात की है और 100% मतदान को लेकर अपील की है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कल दूसरे चरण का मतदान होगा, 13 सीटों पर मतदान होना है और जिस तरीके से पहले चरण की सीटों पर मतदान कम हुआ और उसको लेकर कई तरीके की चर्चाएं की गई, बीजेपी, कांग्रेस, तमाम पार्टियां चिंतित हुई, लेकिन खास तौर पर बीजेपी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी है और कहा जाता है कि जब मतदान कम होता है तो कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी को नुकसान होता है। हालांकि बीजेपी इस बात को नहीं मान रही है, लेकिन फिर भी मतदान कम जो हुआ है उसको कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर ले रही है और उसको किस तरीके से दूसरे चरण में मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, उसके लिए पूरा संगठन पुरजोर तरीके से जुटा हुआ है। कल चुनाव प्रचार थम गया था। आज का दिन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह सकते हैं कि चुनावी प्रचार के लिहाजे से बिल्कुल फ्री थे, लेकिन वो आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे और करीब 5 घंटे वो भाजपा मुख्यालय में रहे। इस दौरान वो चुनाव प्रबंधन समिति के साथ, जहां 13 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर मतदान कल होने हैं, वहां की जिला इकाई से संवाद किया, वहां के जिलाध्यक्षों से संवाद किया, वहां के प्रत्याशियों से चर्चा की, वहां के जो तमाम बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है, उनसे चर्चा की कि किस तरीके की वहां पर तैयारी की गई है और किस तरीके से वहां पर वोट डलवाना है। गर्मी का मौसम है, ज्यादा से ज्यादा सुबह जल्दी ही मतदान हो, किस तरीके की तैयारियां हैं, उनसे पूरी चर्चा की और उनको कह सकते हैं कि उनका मनोबल बढ़ाया। कार्यकर्ता से जब मुख्यमंत्री संवाद करता है तो निश्चित तौर पर कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं जोश और उत्साह का संचार होता है। यही काम रहा। आज 5 घंटे बैठकर वहां 13 सीटों की फीडबैक सीएम भजनलाल शर्मा ने लिया कि कितनी तैयारी हो चुकी है, मतदान किस तरीके से करवाया जाएगा, किस तरीके से जो बूथ केंद्र है, मतदान केंद्र है, वहां पर कार्यकर्ताओं का किस तरीके से जो मतदाता उनको लेकर आया जाए, उनसे चर्चा की। इस दौरान काफी लंबे समय बाद में आज वो भाजपा मुख्यालय पहुंचे थे, क्योंकि चुनाव प्रचार में व्यस्त थे, लगातार दौरे कर रहे थे, तो वो आज बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, पूरे कार्यालय का भ्रमण किया, अलग अलग तरीके से वहां पर कंट्रोल रूम, मॉनिटरिंग रूम, अलग अलग मोर्चों के लाइब्रेरीज, कॉल सेंटर बनाए गए थे, तो उनका भी उन्होंने भ्रमण किया कि चुनाव में किसने कितनी मेहनत की, उनका भी हौसला अफजाई की। और इस दौरान उन्होंने खुद ने संवाद किया। एक कॉल सेंटर बनाया गया था, तो वहां पर जो कल चुनाव में एजेंट होंगे, उन एजेंट से चर्चा की कि आप कितने तैयार हैं,
समय पर आप पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं मतदान के लिए अपील करें। तो सीएम भजनलाल शर्मा अंतिम क्षण तक पूरी तरीके से लगे हुए हैं। जी अधिराज, प्रथम चरण के मतदान के बाद प्रतिशत कम हुआ, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद ने भी निजी तौर पर सक्रियता बढ़ाई और इसके साथ बूथ लेवल पर भी उन्होंने संवाद की जो भी प्रक्रिया है तमाम अपनाई। तो अब कल का जो मतदान है उसको लेकर क्या ताजा रुझान सामने को देखने, क्या प्रतिशत में बढ़ोतरी की संभावना है? देखिए, इस बार दोनों ही पार्टियां, चुनाव आयोग भी अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है, चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या कारण रहा कि अचानक से वोट प्रतिशत का ग्राफ इतना गिरा। पिछले 2 चुनाव में बात की जाए कि 2009 से ज्यादा 2014 में हुआ, 2014 से बढ़कर 2019 में मतदान प्रतिशत बढ़ता है। लगातार 5 से 10, 7, 8% लगातार बढ़ता जा रहा था और अचानक से 7-8% घटता है तो चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि कई कारण हो सकते हैं, चुनाव आयोग भी अपनी कोशिश कर रहा है कि मतदान प्रतिशत बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरी कोशिश कर रही है कि मतदान को बढ़ाया जाए। खासतौर पर बीजेपी संगठन संरचना की बात करती है कि जिस तरीके से पन्ना प्रमुख और बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के तौर पर कार्यकर्ता लगाए गए हैं कि प्रत्येक 50 वोटर पर एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जाती है, तो वो उसकी जिम्मेदारी को पूरी निभाए। जो पन्ना प्रमुख हैं वो अपने अपने तमाम जो पन्ना है, जो मतदाता हैं, उनको वोट केंद्र पर, मतदान केंद्र तक लेकर जाए, इसके लिए पुरजोर मेहनत करें। और खास तौर पर आज जो 5 घंटे बैठकें चली वो इसी पर फोकस रहा। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो संगठन जो चुनाव लड़ा रहे हैं, खासतौर पर दोनों सह प्रभारी और चुनाव प्रभारी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने पूरी मेहनत इसी बात पर की है पिछले कुछ दिनों में कि किस तरीके से वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाया जाए और बूथ अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि अपने बूथ पर ज्यादा से ज्यादा वोट डलवाएं। जी धन्यवाद अधिराज जानकारी को साझा करने के लिए।